अरे कहाँ गौरा मैया तुमने कर लई सगाई, बड़ो गड़बड़ है माई। कहाँ गौरा मैया तुमने कर लई सगाई, बड़ो गड़बड़ है भाई। कहाँ गौरा मैया तुमने कर लई सगाई, बड़ो गड़बड़ है भाई। कहाँ गौरा मैया तूने कर लई सगाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, बड़ो गड़बड़ है माई। बड़ो संग में आए बड़े बड़े भूत, देख ले उनकी करतूत, अंग में उनके रंगी बबूत। संग में आए बड़े बड़े भूत, देख ले उनकी करतूत, लग रहे बड़े बड़े भैया भूत। सुन लो तुम्हारी बारात में कौन कौन आया है। बोले कौन कौन आया, बोले सुन लो तुम्हारे भगवान भोले बाबा के साथ में आए हैं। कौन आया है, संग में आए बड़े बड़े भूत, देख ले उनकी करतूत, अंग में उनके रंगी भभूत। संग में आए बड़े बड़े भूत, देख ले उनकी करतूत, अंग में लग रहे बबूत। कच्चे पक्के भोजन की कर गए सफाई, बड़ो गड़बड़ है भाई। कच्चे पक्के भोजन की कर गए सफाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है भाई। बम भोले। और इधर तो जो रास्ते में साथ में जो बाराती आए हैं, उन्होंने जितना नाश्ता बना था वो भी खा गए, और भाई जो आखिरी में जो बचा था कच्चा रखा था, मतलब जो आटा मड़ा हुआ पूड़ी थी वे तो सब खत्म ही है, और जो आटा रखा था वो भी खत्म, बचा तो कुछ है नहीं। असंग में आए बड़े बड़े भूत, देख ले उनकी करतूत, अंग में उनके रंगी भभूत, कच्चे पक्के भोजन की कर गए सफाई, बड़ो गड़बड़ है माई। और उधर सब भूत गए भोले बाबा के सामने रोने लगे, और भूत कहने लगे बाबा क्या, अरे कहाँ भोले बाबा तुमने कर लई सगाई, बड़ो गड़बड़ है भाई। कहाँ भोले बाबा तुमने कर लई सगाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, बड़ो गड़बड़ है भाई। को आओ न जनवा से, भूत मरे सब भूखन प्यासे, जैसे 11 होए उपासे। जैसे 11 होए भाई उपासे। आज क्या है, आज क्या है 11 है ना 11। और भूत क्या कह रहे हैं, को आओ न जनवा से, भूत मरे सब भूखन प्यासे, जैसे 11 होए उपासे। को आओ न जनवा से, भूत मरे सब भूखन प्यासे, जैसे होए 11 उपासे। जैसे 11 होए उपासे, जैसे 11 होए उपासे। भोले बाबा तुमने कर लई सगाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, बड़ो गड़बड़ है भाई। ये तो इधर रो रहे हैं, उधर मैना मैया ने एक तरफ से सब BVIP की जो कंपनी थी वो सब खत्म, BVIP लिस्ट पूरी हो गई। और जैसे ही मैना मैया ने लेफ्ट टर्न लिया, अब कहा कि दूल्हा कहाँ है, एक लोगों से पूछें। एक लोगों को बुलाया, भाई साहब आप बाराती हैं, बारात में आए हैं। बोले हाँ हम बारात में ही आए। आप बाराती हैं, बोले हाँ। आप कौन, मैं दूल्हे की सास हूँ, मैं दूल्हे की आरती करने आई हूँ, बारात देखूंगी, बारात पसंद नहीं आई बारात वापस कर दूंगी। आपने दूल्हा देखा है भाई साहब। बोले हम दूल्हे को क्यों देखेंगे, हम दूल्हे को क्यों देखेंगे। बोले क्यों, बारात में नहीं आए। बोले बारात में ही आए। तो दूल्हे को क्यों नहीं देखा। बोले हमने जब अपने आप को नहीं देखा हम दूल्हे को कैसे देखेंगे, हमने आज तक दोनों में से एक है ही नहीं, है ही नहीं, दोनों में से एक भी नहीं। मैंने भैया ने कहा जब एक भी नहीं थी तो आने क्या जरूरत थी, बारात में चले आए नहीं के भले, क्या जरूरत थी। और आगे बढ़ी तो एक आदमी और दिखाई पड़ा, उसने देखा कि मामला गड़बड़ लग रहा, वो तुरंत आया। गंभीर मामला है, धर्म के आड़ में राजनीति है, स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन अभी नियंत्रण में है। मैना मैया को जैसे ही आते हुए देखा, मैना मैया ने उसे बोला इधर आइए भाई साहब। मैं वो आ गया। आप बाराती हैं। बोले हाँ बारात में आए। बोले हाँ। आपने दूल्हा देखा है। बोले हाँ देखा है। दूल्हा कहाँ है।
आप दूल्हे से जाकर के कह दीजिए उनकी सास माता आरती करने के लिए आई हैं, मैं दूल्हे की आरती उतारूंगी और दूल्हा मुझे पसंद नहीं आया, बारात पसंद नहीं आई तो मैं बारात वापस कर दूंगी। उस व्यक्ति ने, वो CBCID का आदमी था, उसने समझा कि मामला गड़बड़ है, गंभीर मामला है, धर्म के आड़ में राजनीति है। वो तुरंत भोले बाबा के पास में गया। अच्छा, भोले बाबा कहाँ बैठे ये भी सुन लो। नाचही गावई गीत और परम तरंगी भूत सब, भूत नाचे भूत गावे और सबसे बड़ी बात दूल्हा बजावे। भोले बाबा का डमरू बज रहा है, जरे लक्कड़ धुआं धक्कड़ बैठे फक्कड़। मैया ने कहा इधर क्या चक्कर है। मैया ने तुरंत उधर तरफ देखा, वो आदमी पहुंचा। बाबा, हाँ आपकी सास माता आपकी आरती करने के लिए आ रही है। अच्छा तो आने दो। बाबा ये सब भूत प्रेत इन्हें भगाओ, यहाँ से हटाओ। ए भाई जाओ जाओ, थोड़ी देर में आना, जा जा। सब चले गए। अब बाबा आसन लगा के बैठे, हमारी तरफ देखना ऐसे, बाबा आसन लगा करके बैठे हैं। उधर से मैना मैया जैसे ही आई तो सबसे पहले नांदिया का मुंह पूरब की तरफ, दूल्हा का पश्चिम की तरफ। पहले नंदीश्वर महाराज की आरती उतारी 3 बार। हंसासन गरुड़ासन वृषभान साजे, जय नंदीश्वर महाराज, जय नंदीश्वर महाराज। 3 बार नादिया की आरती उतारी और चौथी बार में जैसे ही आरती की थाली दूल्हे के सामने की, ऊपर वाला सांप आरती की थाल में ही कूद पड़ा, गंगा जल का लोटा फेंक दिया, दीपक बुझा दिया, वापस दीपक बुझा दिया, गंगा जल का लोटा फेंक दिया, वापस। मैया वापस चलेंगी, तुरंत वापस। एक लोग कहने लगे बाबा बेइज्जत में कोई कसर तो नहीं रह गई? बोले बाबा कहने लगे ये नहीं, ये हमारी इज्जत है। ये आपकी इज्जत है बाबा? ये कौन सा तरीका हुआ सम्मान करने का है? आपकी सास माता आपकी आरती करने के लिए आई है, दूल्हे की आरती की जाती है और दो सास माता ने दीपक बुझा दिया, बताइए इसमें कौन सा सम्मान है? बाबा कहने लगे दीपक बुझाया नहीं गया, दीपक ऑटोमेटिक बुझ गया। ऑटोमेटिक बुझ गया? ऑटोमेटिक कैसे बुझ गया? बोले ऑटोमेटिक ऐसे बुझ गया कि जब कहीं पर होमगार्ड खड़ा हो, अगर एसपी आ जाए तो होमगार्ड कितना भी पुलिस की नौकरी करता हो, लेकिन वो भी एसपी के आ जाने पर स्वयं खड़ा हो जाएगा और स्वयं सैल्यूट करने लगेगा। वो समझ जाएगा कि अब हमारी जरूरत नहीं है, कि अब तो यहाँ स्वयं एसपी आ गए हैं। उसी प्रकार से दीपक अपने बॉस को देख करके बुझ गया। तो दीपक का बॉस कहां था? बोले दीपक सामने जल रहा था, जरा सी लो हो रही थी, जरा सा महाराज उजाला हो रहा था, और दीपक ने जैसे ही अपने बॉस को देखा तो दीपक का बॉस कहां? बोले सामने था। कहां पर? शशि ललाट, बाबा के मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान था। और जैसे ही चंद्रमा को बाबा के मस्तक पर देखा तो दीपक अपने आप चंद्रमा के सम्मान में बुझ गया।